Hello everyone, my name is Akanksha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education video. Student, नीट GRF का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए हमें टॉपिक बाय टॉपिक हमारे सिलेबस को कवर करना है। जो आज हम एक फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है लिबर्टी, उसको लेके आए हुए हैं। ये खुद की नोट्स ये मेरी खुद की नोट्स है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। और हम इसे एक ईजी फॉर्म में कवर करते हैं, जिसमें हम देखेंगे MCQ PYQ को भी हम कवर करते हुए चलेंगे साथ में। मतलब ऐसा रहेगा कि हमारी एक थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम MCQ और PYQ को भी कवर करेंगे। जो करेंट अभी में जो फैक्ट बेस क्वेश्चन आ रहे हैं उसे भी कवर करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे राजनीति क्या होती है। लिबर्टी के अंतर्गत हम देखेंगे राजनीति की परिभाषा को यहाँ पे व्यक्त किया गया। इसमें कहा गया है कि राजनीति क्या होती है। शासन और सत्ता से जुड़े कार्यकलाप, जैसे सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है, राज्य की क्या भूमिका रहती है, केंद्र की क्या भूमिका रहती है। तो एक हम कह सकते हैं राजनीति में हमें ये सब मुख्य बातें दिखाई देती है। तो राजनीति से जुड़े सत्ता के उपयोग और उसे प्राप्त करने के तरीके से जुड़ी होती है। तो राजनीति को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब ये एक जो कह सकते हैं कि शब्दावली है। शब्दावली के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या आता है, जिसमें कि सिद्धांत, जो राजनीति का सिद्धांत क्या बताता है कि कैसी विचारधारा है या तत्व ज्ञान है जो राजनीति को समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ये एक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ओके, तो वहीं पे हम विचारधाराओं के रूप में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे थिंकर्स आएंगे जो लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अपनी विचारधारा कैसे व्यक्त करी है इन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया गया है। प्लेटो क्या कहते हैं, जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगता है। अब कहा गया प्लेटो ने, जब कोई राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है। अब कोई प्लेटो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर से राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि हीन मनुष्य उस पर भी शासन करने लगता है। अब कोई व्यक्ति जब राजनीति में भाग नहीं ले रहा है तो नहीं ले रहा है और उसके ऊपर में कोई व्यक्ति अगर राजनीति में भाग लेगा तो ये क्या होगा कि इस पर अधिकार करेगा। जो ये योग्य व्यक्ति था, अगर यह राजनीति में भाग नहीं लेता है तो अयोग्य व्यक्ति शासन करेगा और वह अपने ऊपर में शासन चलाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे बात प्लेटो कहते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में आया भी है कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने क्या कहा था कि जो मनुष्य है वह स्वभाव से क्या है, राजनीतिक प्राणी है। वहीं पर रॉबर्ट ढाल कहते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने निर्णय दूसरों को करने का अधिकार उनके हाथ में सौंप देते। अगर से अपना निर्णय नहीं लेते हो तो क्या होता है कि दूसरे आपका निर्णय लेंगे और वह दूसरों के हाथ में आप निर्णय करने की शक्ति सौंप देते हो। तो यह किसने कहा है? रॉबर्ट ढाल ने। यहाँ पे स्वतंत्रता की बात के रूप में हम देखेंगे कि लिबर्टी, यहीं पे हम देखेंगे कि स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता क्या होती है कि दूसरों के हाथों में चले जाती है। तो रॉबर्ट डॉल ने बहुत अच्छा कथन कहा गया कि जब अपन निर्णय अपने नहीं ले सकते तो क्या अपने निर्णय को दूसरे लोग लेंगे और वो क्या कहेंगे, हमारी एक यही अधिकार हम दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। यही रॉबर्ट डॉल कहते हैं। ओके, फिर है स्वतंत्रता लैटिन शब्द से लिया गया है। ओके, जिसका आशय है प्रतिबंधों का अभाव। यहाँ पे जो प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्रता, अगर से देखो प्रतिबंध है, यहाँ पे प्रतिबंध लगा है तो उसका अभाव, प्रतिबंधों का अभाव, इसका आशय भी कह सकते हैं। फिर J.R. ल्यूकस क्या कहते हैं? स्वतंत्रता नैतिक आधार को व्यक्त करती है। जो स्वतंत्रता है वो नैतिक आधार को व्यक्त करती है। यह आधार मनुष्य की विवेकशीलता है। यह आधार क्या है? मनुष्य की विवेकशीलता। ये क्वेश्चन बनता है। ओके, और उनकी बुक भी कई बार पूछी गई है क्वेश्चन में। ओके, तो J.R. ल्यूकस के क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता पर यह एक नैतिक आधार है। ल्यूकस कहते हैं ये नैतिक आधार है, यह आधार मनुष्य की विवेकशीलता है। ओके, तो मनुष्य की विवेकशीलता है, ये किसने कहा था? J.R. ल्यूकस ने कहा था। उनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1966 की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। उनकी बुक है J.R. ल्यूकस की, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, PYQ है। तो ल्यूकस ने क्या कहा है कि जो नैतिक आधार को व्यक्त करती है, स्वतंत्रता नैतिक आधार को व्यक्त करती है, मनुष्य की विवेकशीलता है, यह आधार मनुष्य की विवेकशीलता है। ओके, वहीं पे उनकी बुक दिखाई देंगी J.R. ल्यूकस की द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई, प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई, 1966 की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ है विवेकशील कर्ता को जो कुछ
सर्वोत्तम प्रतीत हो, वही कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्यकलाप किसी बाह्य प्रतिबंध से ना बंधे हो। स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ क्या होती है कि विवेकशीलकर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, वही कुछ करने में वह समर्थ हो और उससे कार्यकलाप किसी बाह्य प्रतिबंध से ना बंधे हो, वही उसके बारे में स्वतंत्रता हमें क्या है कि किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, हम अपने एक निर्णय खुद ले सके, वही एक स्वतंत्रता है। ओके, उसका तात्विक अर्थ हमें यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो J.R. ल्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकस ने अपनी बुक दी थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, 1966 की बुक है। और यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्रता को क्या कहा है, मनुष्य की विवेकशीलता का है, और यह नैतिक आधार भी ल्यूकस ने ही कहा गया है। वहीं पे दूसरे थिंकर्स है अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, और हम देखेंगे कि सेट वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अभी जो हमारा UGC नेट में भी काफ़ी ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बुक्स आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्नेस्ट बारकर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे देखो, इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे पॉलिटिक्स पे, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अर्नेस्ट बारकर ने अपनी बुक में कहा गया। इन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक आधार का विशेष महत्व दिया। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे भी इन्होंने नैतिक आधार को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे विशेष महत्व दिया है, किसे, स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया है, बल दिया है, विशेष महत्व या बल दिया है अर्नेस्ट बारकर ने। तो हमने देखा कि जहाँ पे ल्यूकस और अर्नेस्ट बारकर यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स, जहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इनकी बुक है अर्नेस्ट बारकर की, इन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक आधार दिया है। तो यहीं पे स्वतंत्रता को आधार को व्यक्त किया, नैतिक आधार को व्यक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। आपको मेरी नोट्स कैसा लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। आपको मैं टेलीग्राम पे PDF के थ्रू प्रोवाइड भी करवा सकती हूँ। ओके, फिर है इमैनुअल कांट हमें देखेंगे तो कांट क्या कहते हैं स्वतंत्रता के आधार पर। जर्मन दार्शनिक थे कांट। इन्होंने विवेकशील प्रकृति को अपने आप में साध्य कहा है। यहाँ पे क्या है, विवेकशील प्रकृति को अपने आप में साध्य कहा है, और किसने, कांट ने। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाता है कि विवेकशील प्रकृति को अपने आप में साध्य कहा गया, किसने कहा गया, तो कांट ने कहा गया। कांट कौन थे, जर्मन दार्शनिक थे। तो रिलेशन नेचर एक्सिट अस एंड इन सेल्फ, यही पे विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। ओके, तो यही बात यहाँ पे भी कही गई। मनुष्य स्वयं ही विवेकशील है, अतः इसे स्वतंत्रता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य क्या है, एक विवेकशील है। विवेकशील क्या है, प्राणी है, इसे स्वतंत्रता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। किसने कहा, इमैनुअल कांट ने। तो ये भी PYQ है, क्वेश्चन बनता है और बना भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जर्मन दार्शनिक कांट ने क्या कहा था स्वतंत्रता के बेस पे, कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में एक साध्य है। इसका क्वेश्चन बनता है कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, किसने कहा गया, तो इमैनुअल कांट ने कहा गया था। और मनुष्य स्वयं ही विवेकशील है, अतः इसे स्वतंत्रता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। तो मतलब कांट क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वह विवेकशील है, और अतः इसे स्वतंत्रता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ पे कांट कहते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद है J.R. ल्यूकस क्या कहते हैं। देखिए, हमने 3 थिंकर्स को हमने कवर किया, जिसमें हम देखेंगे ल्यूकस, बारकर और इमैनुअल कांट। ओके, इजीली फॉर्म में याद हो गया है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली फॉर्म में और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है L.D. हाउस, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है, बना हुआ है क्वेश्चन। L.D. हाउस कहते हैं द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस की बात कौन कहते हैं, हॉब्स कहते हैं। सामाजिक न्याय के मूल तत्व 1922 में शब्दों में एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है यह होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े जाए, अतः दूसरी ओर से देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए।
यहाँ पे आप देखो इतनी इतनी बातें जो कही गई है वो एल.डी. हाबाउस कहते हुए दिखाई देते हैं। द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ पे कहा गया सामाजिक न्याय के मूल तत्व। ये क्वेश्चन बना हुआ है, सामाजिक न्याय के मूल तत्व 1922 किसने बात की गई थी? एल.डी. हाबाउस ने। यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति को निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है यह होगा कि ताकि सभी घोर पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े जाए, अतः दूसरी ओर यह देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। तो ये बात करते हुए हमें यहाँ पे एल.डी. हाबाउस दिखाई देते हैं। ओके, तो हमने देखा अर्नेस्ट बार्कर, J.R. ल्यूकस, अर्नेस्ट बार्कर, इमैनुअल कांट और एल.डी. हाबाउस। द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ पे सामाजिक न्याय के मूल तत्व 1922 में इनकी बुक दिखाई देती है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ तभी होगा कि जब सबकी पराधीनता की बेड़ियों को से जकड़े हुए अतः दूसरी ओर देखा जाए तो स्वतंत्रता सभी को प्राप्त हो सकती है, पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। अच्छा, मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसी बात की गई कि पूरी तरह से स्वतंत्रता ना दी जाए, थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए, एल.डी. हाबाउस कहते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आइजा बर्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी PY की क्वेश्चन है। ओके, बना हुआ है। तो आइजा बर्लिन की जो बुक हमें दिखाई देती है जिसमें कहा गया उन्होंने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 की बुक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना है, अभी सेट वाला एग्जाम हुआ तो उसमें भी आया था ही। आइजा बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 की बुक है जिसमें उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इसके लिए राज्य का कार्यक्षेत्र केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, वह सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं है। तो आइजा बर्लिन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से बात करते हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी देते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया इन्होंने, इनके लिए राज्य का कार्यक्षेत्र केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सकारात्मक स्वतंत्रता कार्यक्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं दो प्रकार से, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन तो किया, इसके लिए राज्य का कार्यक्षेत्र केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सकारात्मक स्वतंत्रता कार्यक्षेत्र नहीं है। इसके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य को करने से ना रोका जाए। यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता की इस पे बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने से नहीं रोका जाए। उन्होंने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की मांग की जिसमें